इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 18 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई थी। एक और प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी ये पूछा जा रहा है। ए मुंबई में, बी जेनेवा में, सी नई दिल्ली में या डी नैरोबी में। इसका पहला आयोजन हुआ था इस सभा की, ये नई दिल्ली में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जो वैश्विक वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस पहल का नेतृत्व किया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की। इस आयोजन में 9 बिग कैट रेंज देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कितने? 9। ठीक है। और 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। सभा ने महत्वपूर्ण शासन ढांचे को मंजूरी दी, नेतृत्व का चुनाव किया और जनसंख्या में गिरावट को रोकने, आवासों की सुरक्षा करने और बिग कैट संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी रणनीति निर्धारित की। अगला प्रश्न है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ए 7 अप्रैल को, बी 22 मई को, सी 5 जुलाई को या डी 18 जून को। मनाया जाता है 18 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव A/RES/71/246 के माध्यम से निर्धारित सतत पाककला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये 18 जून को मनाया जाता है। यह वैश्विक दिवस क्या है, भोजन की भूमिका को न केवल पोषण के रूप में बल्कि एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय शक्ति के रूप में भी उजागर करता है। यह उन अस्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है जो स्थानीय परंपराओं का सम्मान करती हैं, पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देती हैं और स्वास्थ्य आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देती हैं। यूनेस्को और AFO यानी FAO की सक्रिय भागीदारी के साथ यह दिवस पाक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग के बीच संबंधों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसे भोजन के चयन के बारे में शिक्षित करना है जो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि टिकाऊ और सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। अगला प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने ई कचरा से चांदी प्राप्त करने के लिए खाना पकाने के तेल का उपयोग करके एक हरित रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है। ए फिनलैंड, बी भारत, सी जापान या डी जर्मनी। कौन सा देश है ये? फिनलैंड है। फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने खाना पकाने के तेल में मौजूद प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कचरे से चांदी निकालने का एक अस्थायी तरीका इजाद किया है। यह तरीका अपनी पर्यावरण अनुकूलता के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह कठोर रसायनों से बचाता है और चांदी की बढ़ती मांग और ई कचरे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच खासकर भारत जैसे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में हरित तकनीकों की बढ़ती जरूरत के अनुरूप है। इस प्रगति में फिनलैंड की भूमिका वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में उसके योगदान को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका रक्षा विभाग ने 2025 में किस कंपनी को $200 मिलियन का AI अनुबंध प्रदान किया। ए गूगल डीप माइंड को, बी ओपन AI को, सी माइक्रोसॉफ्ट को या डी IBM को। यह किसने $200 मिलियन का AI अनुबंध किया? अमेरिका ने ओपन AI के साथ। ओपन AI को जून 2025 में अमेरिकी रक्षा विभाग से राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान विकसित करने हेतु
20 करोड़ डॉलर का क्या एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हुआ। जुलाई 2026 तक चलने वाली यह रणनीतिक साझेदारी शीर्ष एआई फर्मों और रक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है। यह अनुबंध युद्ध और उद्यम क्षेत्रों जैसे कि रसद, खुफिया जानकारी और संचालन में लागू होने वाले प्रोटोटाइप फ्रंटियर एआई उपकरण बनाने पर केंद्रित है। एआई की तीव्र वृद्धि जो इसके 10 अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व और 50 करोड़ साप्ताहिक उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित होती है के साथ एक मसौदा कंपनी के रक्षा प्रौद्योगिकी और एआई संचालित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल। तो यह राज्य कौन सा? ये है राज्य बिहार। बिहार ने 2024 में शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनकर इतिहास रच दिया। बिहार राज्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में और सीडैक से प्राप्त तकनीकी इनपुट द्वारा समर्थित यह प्रणाली चुनावी भागीदारी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, खासकर प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों जैसे हाशिए के समूहों के बीच। ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शिता लाइव फेस स्कैन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन और वीवीपैट के समान ऑडिट ट्रेलर जैसे विशेषताओं के साथ यह प्रणाली सुरक्षा और सुगमता पर जोर देती है। यह पहल समावेशी और सुरक्षित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, भारत में निजी वाहनों के लिए नए लॉन्च किए गए फास्टैग वार्षिक पास की कीमत क्या है? ए 2500, बी 3000, सी 3500 रुपए या डी 4000 रुपए। इसकी कीमत है कितना? 3000 रुपए। इस पहल का उद्देश्य टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करना, भीड़ भाड़ कम करना और टोल संबंधी विवादों को बार बार खत्म करना है। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से 3000 रुपए की निश्चित लागत पर एक फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया है। इस पास से 200 टोल मुक्त यात्रा या सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 वर्ष तक की राजमार्ग यात्रा जो भी पहले हो की अनुमति मिलती है। यह एक डिजिटल प्रथम संपर्क रहित यात्रा अनुभव को भी बढ़ावा देता है। 15 अगस्त 2025 से उपलब्ध इस पास को राजस्थान यात्रा ऐप या NHAI और MORTH वेबसाइटों के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय और किफायती सड़क यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित कर रहा है? ए फ्रांस के साथ, बी जर्मनी के साथ, सी ऑस्ट्रेलिया के साथ या डी जापान के साथ। तो ये शक्ति 2025 के साथ आयोजित किया जा रहा है फ्रांस के साथ। भारत फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 कर रहा है। यह द्विवार्षिक भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है, जो 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के कैंप लार्जेक में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे कैंप लार्जेक में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में जम्मू और कश्मीर राइफल्स के 90 भारतीय सैन्यकर्मी और फ्रांसीसी सेना की 13वीं विदेशी सेना हाफ ब्रिगेड के 90 सैनिक शामिल होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत आतंकवादी रोधी, उप पारंपरिक युद्ध और शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों के बीच बेहतर सैन्य अंतर संचालनीयता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने मोटर बाइक डिस्पैच के लिए भारत की सबसे बड़ी इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कहाँ किया? ए सोनीपत में,
बी गुजरात में, सी पलवल में या डी मानेसर में? आप क्या गए मानेसर। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा स्थित अपने मानेसर संयंत्र में देश की सबसे बड़ी इम्प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग शुरू की है। 452 करोड़ रुपए का यह रणनीतिक निवेश कंपनी की हरित लॉजिस्टिक्स पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2030-31 तक अपने 35% वाहनों को रेल द्वारा भेजना है। 46 एकड़ में फैले और 8.2 किलोमीटर रेल ट्रैक वाले मानेसर साइडिंग से सालाना 4.5 लाख वाहन भेजे जा सकते हैं। इस सुविधा से हर साल 1.75 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने और 6 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने की उम्मीद है, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के तहत भारत के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? ए INS विराट, बी INS अरिहंत, सी INS अर्नाला या डी INS वेला? इस सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है क्या है? INS अर्नाला। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, इसका नाम है INS अर्नाला। 18 जून 2025 को नौसेना में शामिल किया गया INS अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है, जो तटीय रक्षा संवर्धन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा L&T शिपयार्ड के सहयोग से निर्मित यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पोत 16 जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है 16 जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है और इसमें 80% से अधिक गैस स्वदेशी सामग्री है। इसका नाम महाराष्ट्र के तट पर स्थित अर्नाला किले के नाम पर रखा गया। किसके? अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है और यह तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए उन्नत तकनीक से लैस है। इसका नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री रक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्लेग, क्या नाम है इसका? कैटल प्लेग नियंत्रण के लिए विशिष्ट वैश्विक समूह में शामिल हुआ है? ए ब्राजील, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी दक्षिण अफ्रीका? कौन है ये? इसका नाम है भारत। भारत को रिंडरपेस्ट वायरस, जिससे मवेशी प्लेग भी कहा जाता है, की रोकथाम में उसके प्रयासों के लिए मान्यता मिली है और अब वह इस कार्य हेतु समर्पित एक विशिष्ट वैश्विक समूह में शामिल हो गया है। भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान यानी कि निषाद को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा के रूप में नामित किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH और संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा यह पदनाम वैश्विक पशु स्वास्थ्य में भारत के महत्वपूर्ण योगदान और इस घातक पशुधन रोग के पुनः उभरने को रोकने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। थैंक यू जी, धन्यवाद।